जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 8 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट हैं। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम जो है 8 जून से लेकर 22 जून से पहले है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन जो है यह कब शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि असहयोग आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1920 में शुरू हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा गया है कि करो या मरो का नारा जो है यह किस आंदोलन से जुड़ा है। चलिए बताएंगे आप कि करो या मरो का नारा जो है यह किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन सी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। और 3 नंबर प्रश्न पूछा है कि बिहार का राज्य गठन जो है कब हुआ। चलिए बताएंगे आप कि बिहार का राज्य गठन कब हुआ था। तो बिहार का राज्य गठन हुए थे 1912 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1912 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछे गए कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में जो है प्रसिद्ध था। तो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था। तो ये हो जाएंगे पाल काल में। ऑप्शन सी कीजिएगा, पाल काल में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह स्थापना किए गए थे आपके धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, धर्मपाल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में जो है लगाती है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो आप बताएंगे 24 घंटे में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, 24 घंटे में लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और 7 नंबर प्रश्न क्या पूछे गए कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होगा। तो मांजुली द्वीप जो है यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 प्रकार के। ऑप्शन बी कीजिएगा, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर है। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा जो है चुना जाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है ये किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है महात्मा गांधी का जो है जन्म कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप। और साथियों एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम कब है और कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में पढ़ रहा है। आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। और यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म लगाएंगे कब। तो 2 अक्टूबर 1869 में। ऑप्शन ए यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि भारत का जो संविधान है ये कब लागू हुआ। चलिए बताएंगे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और प्रश्न क्या पूछे गए हैं 12th नंबर कि भारत की सबसे यहाँ पे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी याद रखेंगे जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहते हैं यहाँ पे समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब है, समुद्रगुप्त को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाए जाते हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाए जाते हैं आपके 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, 22 अप्रैल को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और प्रश्न क्या पूछे गए हैं यहाँ पे 50 नंबर कि वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए जो है किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का जो उपयोग है ये किसे मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है क्या है। चलिए बताएंगे आप कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है यहाँ पे हो जाएंगे शुक्राणु। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शुक्राणु होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है कौन है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, चंद्रमा होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 90 नंबर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। चलिए बताएंगे, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो फीमर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो कंचनजंगा जो है यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, गीतांजलि के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे कि गीतांजलि के लेखक जो है कौन है। तो गीतांजलि के लेखक हो जाएंगे आप सभी लोगों का रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, प्रशांत महासागर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब जो है मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं 29 अगस्त को, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 29 अगस्त को होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, बिहार का शोक जो है ये किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कोसी नदी को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी
इनके स्थापना 1935 में हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1935 में हुए थे। जबकि एक प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इनका राष्ट्रीयकरण हुए थे आपके कब, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, दशानंद का समास यहाँ पे विग्रह क्या है। तो दशानंद में समास विग्रह आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, 10 मुख वाला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 10 मुख वाला होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए अनुचित शब्द में उपसर्ग है। चलिए बताएंगे कि अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुचित में अनु जोड़ चित, अनु जो है यहाँ पे आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएंगे कि लरकपन शब्द में प्रत्यय है। तो लरकपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो लरकपन में जो है आप सभी लोग का पन जो है ये प्रत्यय है। ऑप्शन बी कीजिएगा, पन जो है ये प्रत्यय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 29 है कि दूराचार में उपसर्ग कौन सा है। चलिए बताएंगे कि दूराचार में उपसर्ग कौन सा है। तो दूराचार में आपके उपसर्ग होगा दूर। ऑप्शन बी कीजिएगा, दूर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दिनकर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और प्रश्न क्या पूछे गए कि शुद्ध वाक्य चुनिए। चलिए बताइएगा आप लोग कि यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो है कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य आप सभी लोग का कौन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप सभी लोग जो है कौन से सही जवाब करेंगे। तो मुझे पुस्तक क्या है पढ़नी है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, मुझे जो है पुस्तक पढ़नी है, बिल्कुल शुद्ध है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए उत्थान का विलोम है। चलिए बताएंगे कि उत्थान का विलोम क्या होगा। तो उत्थान का विलोम होता है पतन। ऑप्शन बी कीजिएगा, पतन जो है ये उत्थान का विलोम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे कि जो कभी नहीं मरता है उनके लिए एक शब्द है। तो जो कभी नहीं मरता है उनके लिए एक शब्द जो है यहाँ पे आप सभी लोग का अमर हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अमर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 34 नंबर कि शोक का स्थायी भाव किस रस में जो है होता है। तो शोक का स्थायी भाव किस रस में होता है। तो ये होते हैं करुण रस में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, करुण रस में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है नदी का पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे कि नदी का पर्यायवाची क्या होगा। तो नदी का पर्यायवाची सरिता हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, सरिता हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।